अभी हम रसों की बात कर रहे थे। भगवान आत्रेय ने, पुनर्वसु आत्रेय ने सभी उनके शिष्यों का अनेकों अलग अलग प्रकार के जो मत थे, उन मतों को उन्होंने योग्य दिशा में प्रस्तावित किया। और उन्होंने बताया कि मैं जो है इन सब का वर्णन ना करके 6 रसों का अलग अलग व्याख्यान करूंगा। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। और ये प्रत्येक रस शरीर के अंतर्गत अपना अलग अलग कार्य करते हैं, विशेष रूप से प्रभाव भेद से, द्रव्य भेद से, गुण भेद से, अधिकरण के आधार पर, वीर्य के आधार पर अनेकों कार्य से ये सब द्रव्य कार्य करते हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 26, श्लोक क्रमांक 43। श्लोक नंबर 43 का दूसरा। पढ़ो। कोई भी पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? पढ़ो। अम्लो रसो भक्तम रोचयति, अग्निम दीपयति, देहम ब्रूमयति, ऊर्जयति, मनोबोधयति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, बलं वर्धयति, वातमनुलोमयति, हृदयं तर्पयति, आस्यम। अब यहाँ पे पहला शब्द है अम्लरसः भक्तम रोचयति। ठीक है। दूसरा शब्द है अग्नि दीपयति। ठीक है, इसे भी रहने देते हैं। देहम ब्रूहयति और ऊर्जयति, दो शब्द है यहाँ पे। मनो बोधयति, मन को बोध करवाता है। इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, बलम वर्धयति, वातम अनुलोमयति, हृदयम तर्पयति। अब ये जो प्रत्येक रस, इसके पूर्व का एक श्लोक है, उस श्लोक में ये रस रस ना होके मात्र ये महाभूत संगठन है, ऐसा आत्रेय ने बताया है। देखो श्लोक नंबर 40 निकालो, उसका दूसरा शब्द तेषां, वहां से पढ़ो। तेषां षण्णारसानां सोमगुण अतिरेकान् मधुरो रसः, पृथ्वी अग्नि भूयिष्ठत्वाद् अम्लः। बस अब यहाँ पे क्या बता रहे ग्रंथकार? जिस रस के अंदर
जल महाभूत अत्यधिक मात्रा में और उसके साथ पार्थिव गुण है, ऐसा जो रस है वो मधुर है। दूसरा वो बताते हैं कि जिसके अंदर पृथ्वी प्राधान्य है और उसके साथ आग्नेय महाभूत जुड़ा हुआ है। ये जो दोनों महाभूत है ये अम्ल रस है। इन दोनों महाभूत में पार्थिव अधिक आग्नेय रस है, वो अम्ल रस है। अब पार्थिव निकालो। श्लोक नंबर 11। तत्र द्रव्याणि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि। इन गुणों से युक्त जो है ये पार्थिव है, ये पार्थिव अंश युक्त द्रव्य है। कौन से? तो बताया गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि। अब आगे बताते हैं कि पार्थिव रस क्या कार्य करता है। तो आगे बताते हैं, पढ़ो। तानि उपचय संघात गौरव स्थैर्यकराणि। तानी, ये जो द्रव्य है ये उपचय करते हैं शरीर का। उपचय यानी कि शरीर की वृद्धि करने वाले होते हैं। दूसरा, ये द्रव्य संघात करते हैं, यानी कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु को बंधन में लाते हैं, जुड़ान का काम करते हैं। तीसरा, शरीर के अंदर गौरवता लाते हैं, गुरु गुण की वृद्धि करते हैं और शरीर में स्थिरता प्रदान करते हैं। ये पार्थिव युक्त होते हैं। दूसरा, अब आग्नेय बढ़ो। इसी लाइन में एक उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रुक्ष विशद रूप गुण बहुलानि आग्नेयानि। तानि दाह पाक प्रभ प्रकाश वर्णकराणि। अब ये जो है आग्नेय गुण भूयिष्ठ है, ये जो द्रव्य है ये प्रायः उष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, यानी कि सभी स्रोतस्सों में सभी अणुओं में इनकी गति होती है। ये इसका प्रभाव है और इसका ये कार्य है। दूसरा, ये तीक्ष्ण भी होते हैं, यानी कि अवरोधजन्य कोई भी द्रव्य है उनके अवरोध को ये दूर करते हैं, तीक्ष्ण होने से स्क्रैप करते हैं। लघु होते हैं, रुक्ष होते हैं, विशद होते हैं, यानी कि पिच्छिल आदि गुणों को दूर करने वाले, द्रव आदि गुणों को दूर करने वाले, स्वच्छ करने वाले होते हैं। रूप गुण बहुलानी, ठीक है। आगे क्या बताया? तानी दाह, ये दाह करते हैं, ठीक है, अतिरेक मात्रा में इसका प्रयोग किया गया तो।
दूसरा इसका कार्य होता है शरीर में पाक करना, यानी कि सभी स्तर पे पाक, जठराग्नि के स्तर पे पाक, धातवाग्नि के स्तर पे पाक और भूताग्नि के स्तर पे पाक, पाक करने का कार्य होता है। प्रभा का कार्य ये आग्नेय है और प्रकाश और वर्ण करने का कार्य ये करता है। अब अम्ल रस, भक्तम रोचयति, भक्तम यानी कि भोजन में रुचि करता है, दो प्रकार से। पहला, उसका जो स्वाद है, आगे बताया है ना, एक ऋषि ने बताया कि स्वादु अहितम अस्वादु हितम, इस प्रकार से ये रुचि है, यानी कि अम्ल रस स्वाद के कारण भोजन में रुचि लाता है, यानी कि भोजन में उसको ग्रहण करने पर वो रुचि उत्पन्न करता है। दूसरा, ये पार्थिव्य और आग्नेय अंश होने के कारण जैसे ही जीवा में इसका स्पर्श होता है, वैसे अम्ल रस के कारण शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं होती है सभी रस में। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है? आपने जैसे ही उस रस को ग्रहण किया, समान के माध्यम से जो हमने आगे प्रक्रिया बताई, उस प्रकार से उसका ग्रहण हुआ ऊपरी स्तर पर, फिर उसे व्यान के स्थान में पहुंचाया जाता है। समग्र देह के व्यान में ये रस का प्रभाव प्रारंभ होता है, यानी कि समग्र देह के परमाणुओं में इसका कार्य होता है। कार्य क्या होता है? ये पार्थिव्य और आग्नेय अंश होने के कारण इसके अंदर द्रवभूत परमाणु नहीं होते हैं, पिच्छिल युक्त परमाणु नहीं होते हैं। प्रायः ये रुक्ष होते हैं, लघु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। तो ये इंद्रियों के, यानी कि मस्तिष्क के कफस्थान के आवरणों को ये खोल देता है। आवरणों को खोलने के कारण और उष्णता के कारण ये शरीर के अग्नेय प्रधान परमाणुओं को बल प्रदान करता है कंटिन्यूटी में, और स्रोतों को स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है। और स्रोतों के हर क्षण, अष्टांग हृदय ने जो बताया, अहो, शरीर का जो ऊपरी भाग है, ऊर्ध्व भाग है, ये कफ प्रधान है, मध्य भाग है वो पित्त प्रधान है, और प्रायः नीचे वात प्रधान भाग होता है। तो कफ स्थान में, यानी कि ये जो कफज स्थान है, हृदय है, मस्तिष्क है, इनकी वाहिनियां हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वाहिनी है, उनमें हर क्षण जो गति होती है समग्र देह के कंपैरिजन में स्लो होती है ये गति। अब शरीर के प्रत्येक स्थान अलग अलग प्रकार से गति करते हैं हमारे, प्रत्येक की गति समान नहीं है परमाणुओं की। अब पक्वाशयगत स्थान है तो उनके परमाणुओं की गति भिन्न है, वो तेज गति से कार्य करते हैं। मध्य भाग है, नाभिगत के परमाणु है, उनकी गति जो होती है वो उससे थोड़ी सी स्लो होती है। और जैसे जैसे ऊपरी भाग में जाते हैं वैसे वैसे शरीर में कफ प्रधान भावों की वृद्धि होती जाती है, यानी कि जल और पार्थिव्य अंश बढ़ता जाता है। अब जल और पार्थिव अंश बढ़ने के कारण उन उन स्रोतों में, उन उन नाड़ियों में जो फंक्शंस होता है वो अत्यधिक स्लो होता है, उसमें हर क्षण कफ का स्त्रवीकरण होता है। अब ये जो स्त्रवीकरण होता है, उस स्त्रवीकरण को परमाणु स्तर पे अम्ल रस उसे खोलता है।
उसे बल प्रदान करता है। अब अम्ल रस का जो प्रयोग है ये ग्रंथ में अनेकों स्थान पे बताया है। ज्वर में बताया है, रक्त पित्त में बताया है, गुल्म में बताया है, राज्य क्षमा में बताया है, मदात्य में बताया है, पांडु में बताया है, सभी व्याधियों में बताया है। पर सभी व्याधियों में अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर, अग्नि की अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर, स्त्रोतों में आश्रित दोषों के आधार पर उपक्रम में अम्ल रस का किस प्रकार से प्रयोजन करना, ये ग्रंथकार ने यहाँ पे बटोर के रखा है। मतलब यहाँ पे एक उद्देश्य दिया है, अलग अलग आयामों को लेके यहाँ पे रखा है। पहला, जिन व्यक्ति को भोजन में रुचि नहीं है, आहारजन्य में, भाव में रुचि नहीं है, वहां पे आप अम्ल रस का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, आमाशयगत दोषों में अग्नि दीपन के लिए भोजन के साथ अम्ल रस का प्रयोग करना चाहिए। देखो, आमाशयगत दोष यानी कि आमाशय में जब उत्कृष्ट दोष है, उस समय पे आपको सद्य वमन करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे दीपन पाचन की अवस्था नहीं है। वो जो साध्य आम है उसको सलवणम उष्णम वारी से निर्हरे निकाल देना है। वहां अग्नि मंद है, वहां औषध का भी अजीर्ण होता है और आम निर्माण होता है। अब जब यहाँ पे दोषों की मध्यम अवस्था और प्रथम अवस्था का स्थान है, उस काल में क्या करना है? दीपन, पाचन, यूष, पेय आदि का प्रयोग कर सकते हो। तो उस यूष पेय आदि में इन रसों का प्रयोग करना है। क्यों? तो कि अग्नि दीपयति, दीपन के लिए, अग्नि दीपन के लिए और स्रोतसों को विशुद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आग्नेय और पार्थिव है, ये विशद है। स्रोतसों में काठिन्य लाने के लिए, स्रोतसों में जो शिथिलता आई हुई है, जो लुब्रिकेसी गई है, स्थितिस्थापकता कमजोर हुई है, उन स्रोतसों को वापस दृढ़ता प्रदान करने के लिए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये स्थिर करता है, संगात को बनाता है। चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 15, श्लोक नंबर 141। पढ़ो। ग्रहण्यां श्लेष्मदुष्टायां वमितस्य यथाविधि कटु अम्ल लवण क्षारे ही तिक्ते अग्निं विवर्धयेत्। देखो, अब यहाँ पे क्या बताया? जब ग्रहणी श्लेष्म दुष्ट है, यानी कि उन सभी आमाशयगत भाव में श्लेष्म का अभिभुवन ज्यादा है, आम का अभिभुवन ज्यादा है, उस काल में जो हमने पहले विधि बताई, ग्रहणीमाश्रितम दोषा विदग्ध आहार मूर्छिता स अरति विष्टम विदाही गुरु अरति, ऐसी अवस्था है। वहां पे सद्य वमन करा दो, थोड़ा सा मदन फल देके, दही चावल देके, या कषाय देके, या नमक वाला पानी देके वमन कराया। सद्य वमन किया, 3-4 बार उल्टी हुई, ये श्लेष्म निकल गया। अब उसके बाद वो रख क्या लिख रहे हैं कि उसके बाद
कटु अम्ल लवण युक्त योगों का प्रयोग करना है। कटु अम्ल लवण क्षारे ही, इन सभी के द्वारा, और बाद में तिक्ते च अग्नि विवर्धयेत, अग्नि विवर्धन करने के लिए, क्रम से अग्नि विवर्धन करने, शरीर में अग्नि के बल को स्थिर करने के, गड़बड़ से नहीं। अब आगे पढ़ो। पलाशम चित्रकम चव्यम मातुलुंगम हरितकीम पिप्पलिम पिप्पलीमूलम ना पाठाम नागर धान्यकम कार्षिकाण्यु उदक प्रस्थे पक्त्वा पादवशेषितं पानीयार्थं प्रयुजित यवागु तेश्च साधयेत्। उससे पानी सिद्ध करो, उससे यवागु सिद्ध करो। क्या लिखा है यहाँ पे? मातुलुंगम। अब ये जो मातुलुंग है, सभी कटु प्रधान द्रव्य में वहां साथ में अम्ल रस का प्रयोग किया। ये किस लिए? प्रारंभ की अग्नि मांद्य की जो अवस्था है, घोर अग्नि मांद्य की अवस्था है, ऐसी अवस्था में धीरे धीरे अम्ल रस का प्रयोग मात्रा पूर्वक करना चाहिए। इससे सिद्ध यवागु का प्रयोग करना चाहिए, इससे सिद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। देखो अब आगे आगे श्लोक नंबर 144 पर। शुष्कमूलकयुषेण कोलथेन अथवा पुनः कटु अम्ल क्षार पटुना लघूनि अन्यानि भोजयेत्। अम्लं च अनु पिबेत् तक्रं तक्रारिष्टम अथापि वा मदिराम मध्व अरिष्टम वा निगदम सिंधुमेव वा। देखा? अब यहाँ क्रम से देखो। कटु अम्ल क्षार पटुना। अब यहाँ पे आपने सद्योवमन किया। पहली अवस्था में ग्रंथकार ने क्या बताया? उत्कृष्ट दोष थे, सद्योवमन किया। उत्कृष्ट दोष नहीं थे, मध्यम दोष थे, अल्प दोष थे। वहां पे प्रारंभ पे आपने क्या किया? कटु और अम्ल रस युक्त यूषों का प्रयोग किया। अब यूष की अवस्था खत्म हुई, संसर्जन क्रम की अवस्था खत्म हुई दोनों का प्रक्रियाओं में। अब आगे आहार की योजना करना है, यानी कि आहार पान, आहार अन्न का सेवन करवाना है। तब आप क्या करोगे? उसी आहार में औषध की योजना करोगे। अलग से अन्न नहीं, अलग से औषध देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अग्नि मंद है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? लघुनी अन्नानी। लघुनी अन्नानी यानी कि मूंग, मसूर, आठ की, साली, यव गोधूमश्च और कटु अम्ल क्षार भोजन में प्रयोग में लवण, इसका प्रयोग लेना है। आगे की लाइन में क्या बताया? अम्लम च अनु, अम्ल रस का प्रयोग करो। नींबू डालो, दाड़िम डालो, मातुलुंग डालो, खट्टे पदार्थों का प्रयोग करो खाने के साथ। और क्रमशः ये नित्य अम्ल रस का अभ्यास करवाते जाना है, मात्रा पूर्वक। अग्नि की स्थिरता बढ़ती जाती है। च अनु तक्रम पीते, ये क्या है? ये भी अम्ल है। तक्रारिष्टम अथा पिवा, ये भी अम्ल है। निगद, मदिरा, सिंधु, मदवारिष्ट, ये सभी अम्ल, बलवान अम्ल है। ये सभी मदिरा बलवान अम्ल है, तीक्ष्ण अम्ल है। सिद्धू तीक्ष्ण अम्ल है, निगदम तीक्ष्ण अम्ल है। जितने भी आसव अरिष्ट जन्य है, ये सभी तीक्ष्ण अम्ल की कैटेगराइजेशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट रूपेण अग्नि दीप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पे अम्ल रस
भोजन में रुचि प्रदान करता है। दूसरा, स्रोतसों को, कफ प्रदान स्रोतसों को, स्त्रवीकरण होने वाले कफ को ये स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है, और उन स्रोतसों की स्थिति स्थापकता को स्थिर करता है। और अग्नि का दीपन करता है। क्यों? क्योंकि आग्नेय भूमिष्ठवात और उसके साथ स्नेहजन्य, जलजन्य, द्रवजन्य, पिच्छलजन्य अन्य भाव नहीं है। इसलिए अम्ल रसम अग्निम दीपयति। अब दूसरा, चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 निकालो। चार निकालो। श्लोक नंबर 10 निकालो। 10 का 10। पढ़ो। आम्र आम्रतक लिकुच कर्मर्द वृक्षाम्ल अम्लवेतस कुवल बदर दाडिम मातुलुंगानि इति दशेमानि हृदयानि भवन्ति। अब ये सभी रस अम्ल है। आम्र अम्ल है, आम्रतक अम्ल बलवान है, लिकुच अम्ल है, कर्मर्द अम्ल बलवान है, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाड़िम और मातुलंग सभी अम्ल है। इति दशेमानि रुद्यानि भवति। अब यहाँ पे हम प्रारंभ ऊपर से करते हैं, पूरे शरीर के एक एक अंग से लेंगे। अम्ल रस का प्रभाव स्रोतों में कैसे पड़ता है। एक रस का समग्र देह में प्रभाव एक जैसा ही पड़ता है, भिन्नता नहीं होती है। समग्र परमाणुओं में उन्हीं उन्हीं महाभूतों की वो वृद्धि करता है, भिन्न नहीं करता है। पर शरीर के अंदर उन महाभूतों के संगठन सब स्थान में भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए जहां जिस प्रकार से महाभूतों की गणना होती है, उस आधार पर उन महाभूतों पे ये विशिष्ट रूप से कार्य करते हैं, और कुछ विशेषता नहीं होती। सभी रस। इसलिए डायग्नोस्टिक सिस्टम में जब दोषों की संकल्पना हम करते हैं, दोषों की जब विकल्पना करते हैं, उसी के विपरीत रसों की संकल्पना होनी चाहिए। और रो रसों की संकल्पना प्रत्येक व्याधियों के उपक्रम के आधार पर होनी चाहिए। ना उन रसों की वृद्धि होनी चाहिए और ना ही उन रसों का क्षय होना चाहिए। पिन पॉइंट, जितना आवश्यक है उतने ही उन भावों का प्रयोग करना। अब हृदयानी, यहाँ पे हृदयानी का अर्थ क्या होता है? ये हृदय यानी कि ये हार्ट नहीं है, ये हृदय नहीं है। ये जो हृदय है, ये मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी सभी इंद्रियां, हमारी सभी बुद्धि, हमारे सभी शरीर के जो केंद्र है, समग्र केंद्र है, ये केंद्र एक दूसरे के ऊपर अभिभूत होके रहते हैं मस्तिष्क में। ये नाड़ियां सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, सटी हुई रहती है, और उन नाड़ियों के माध्यम से समग्र देह के केंद्रों का नियमन होता है, सभी सभी प्रक्रियाओं का। देखो, चरक सूत्र स्थान अध्याय
ये अम्ल रस की हार्मोडायनेमिक्स बोलते हैं इसे, आज की भाषा में अगर बोलते हैं तो। श्लोक नंबर, सूत्र स्थान अध्याय 30, श्लोक नंबर 4 पर। षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रिया इंद्रि ऊपर से पढ़ो, 3 से पढ़ो। हाँ। अर्थे दश महामूलाः समासक्ताः महाफलाः महच्च अर्थश्च हृदयं पर्याये रुच्यते बुधैः। षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाणि अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेत च नित्यं च हृदि संश्रितम्। बहुत बढ़िया, आपको संधि आती है। अर्थे 10 महामूला, 10 महामूला पहला शब्द है, दूसरा शब्द है समासक्ता, और तीसरा शब्द है महाफला। और आगे क्या है? महच्च अर्थ च हृदय पर्यायी उच्यते बुद्धेहि। ये महत हृदय के पर्याय है। महत यानी कि बड़े हृदय के। कौन से? तो उसको पहला बताया है कि यहाँ पे महत हृदय मूलम याशाम धमनी नाम तास तास तथा, यहाँ पे सभी प्रकार की धमनियों का वहन होता है। महामूला, महामूला यानी कि सभी धमनियों का यहाँ पे मूल होता है। शरीर के समग्र स्रोतसों के वाहिनियों का जहाँ पे मूल होता है, इसीलिए इसे महामूल कहा गया है। महामूलाहा ये शब्द बहुवचनांतक है। दोषाहा रसाहा मूलाहा, यानी कि बहुवचनांतक शब्द है। सभी धमनियों का, सभी वाहिनियों का जो मूल होता है वो महामूल होता है। देखो, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 24 देखो, श्लोक नंबर 35। पढ़ो। रस वात आदि मार्गाणां सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मनां प्रधानस्य ओजश्चैव हृदयं स्थानम् उच्यते। हृदयम स्थानम उच्यते, क्या बताया? जो पहला शब्द है ना इस श्लोक का, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संदर्भ को समझने के लिए। ये सामासिक शब्द है, रसादि वातादि। रस आदि यानी कि सभी धातुएं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और अन्य अन्य उपधातुएं, इनके मार्ग यानी कि जहां से प्रारंभ होते हैं। दूसरा वात आदि यानी कि वात पित्त कफ, यानी कि आकाशीय वायव्य आग्नेय जल और पार्थिव्य,
इन सभी महाभूतों की वाहिनियां, इन दोषों की वाहिनियां और दूसरे भी अन्य अन्य मार्ग, ये सभी कहाँ से निकलते हैं? उस हृदय से निकलते हैं। कहाँ से? मस्तिष्क से निकलते हुए धीरे 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 उसको एक दूसरे में डिवाइडेशन होते 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 समग्र देह में व्याप्त हो जाते, फैल जाती सभी नाड़ियां, पांव तक, अंगुष्ठ तक, पांव के अंगुष्ठ तक, आपाद मस्तका। पर इन सभी नाड़ियों का जो मूल होता है, वो मूल वो हृदय होता है, यानी उसे महामूल बताया गया है। इसके बाद शरीर के अंदर अलग अलग सब सेंटर बनते हैं, अलग अलग तंत्र निर्माण करने के लिए अलग अलग तंत्रों के लिए प्रस्तापित की गई। यकृत है, प्लिया है, आमाशय है, पक्वाशय है, बस्ती है, मूत्र व स्रोत से, ऐसे अलग अलग संस्थानों का शरीर में निर्माण किया गया है। संस्थाएं बनाई गई है अलग अलग कि आप ये संभालो, आप ये संभालो, आप ये कार्य संभालो। पर इन सभी का जो हृदय है, ये हेड ऑफिस है, महामूल है। यहाँ पे सभी की हेड ऑफिस है और यहाँ पे देव विराजमान होते हैं। प्रश्नोपनिषद में बताया है, जो शरीर में देवताओं का मूल स्थान है, सभी स्थान पे देव है, पर मूल स्थान इन देवताओं का इस हृदय में होता है। यहाँ पे सभी इंटेलिजेंस पॉइंट होते हैं बॉडी के पूरे, और इससे समग्र नाड़ियां निकलती है। इसका फ्लक्चुएशन धीरे धीरे होता है, गति इनकी धीमी होती है, गति से नहीं कार्य करते। अन्य अन्य स्रोतों में गति होती है। तो रसादि धातुओं के मूल मुख, वातादि के मूल मुख, वहां पे ये अम्ल रस इस मूल हेड ऑफिस के ऊपर काम करता है। सुनना, अभी देखो, ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है और इसका इन्फ्लुएंस शरीर के एक एक वाहिनियों के ऊपर, इसका एफर्ट, इसका संकुचन आकुंचन, ये सभी प्रकार का प्रभाव शरीर के एक एक स्रोतों के ऊपर पड़ता है। सत्व बुद्धि इंद्रियात्मनाम, सत्व यानी कि मन, मन का परमाणु इन सभी इंद्रियों के यानी कि मस्तिष्क के बीच में रहता है, एकदम सेंटर में रहता है परमाणु मन का। बुद्धि, सभी इंद्रियों की बुद्धि, ब्राह्मी बुद्धि, महाबुद्धि, ये भी यहाँ पे विराजमान होती है, यानी कि इन स्रोतों में, इन नाड़ियों में इसका स्थान होता है। यहाँ पे विशिष्ट रूप का एक पित्त होता है, ये साधक नामक पित्त होता है, ये इनको धारण करता है। आत्मा नाम इंद्रिया, आत्मा नाम इंद्रिया और आत्मा मूल तत्व, यानी कि प्राण। आत्मा से अर्थ है यहाँ पे प्राण वायु। ये भी, बुद्धि भी, इंद्रिय भी, इंद्रियों की वाहिनियां, सत्व बुद्धि, ये सभी यहाँ पे आश्रित होते हैं। और आगे क्या बताया? प्रधानस्य ओज, प्रधान जो ओज है ये भी यहाँ पे रहता है। इन सभी का जो स्थान है, च एव हृदय स्थान उच्यते। अब सूत्र स्थान 30 पे आओ, वापस मूल श्लोक। अर्थे 10 महामूला, इसलिए क्या है? ये महामूल है सभी का। समासक्ता, समासक्ता यानी कि सभी इसके आश्रित है, आसक्ता, सम्यक रूपेण आश्रिता इति समासक्ता।
30 सूत्र स्थान श्लोक नंबर 3000। महाफलाः यस्य फलः महत्तम अस्ति तस्य महाफलाः। दूसरा एक पर्याय दिया है। महत हृदय, ये बड़ा हृदय होता है, शरीर को धारण करने वाला होता है और इसके जाने पर सब जाता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हृदय है। इसलिए इसके सब ये पर्याय है। क्या है? हृदयम पर्याय ही उच्यते ही बुद्धे ही, हृदय पर्याय से इसे जाना जाता है। षडंगम अंगम, 6 अंग यानी कि पूरे शरीर का। विज्ञानम इंद्रिय अर्थ पंचकम आत्मा च सगुण च एति चिंत्यम च हृदय संस्कृतम, ये सभी इधर से इन सभी के केंद्रों को प्रभाव मिलता है। ज्ञान, धारण, क्रियाएं, इन सभी के केंद्र होते हैं यहाँ पे हृदय में, और वहां से उनको स्पंदन प्राप्त होते ही समग्र देह की अलग अलग घटनाएं होती है, प्रक्रियाएं प्राप्त होती है। इसलिए जो रुद्यानी दशमानी में जो अम्ल रस का प्रयोग किया गया है, ये 10 अम्ल रस नहीं है मात्र, इसके अलावा भी, इन अम्ल रस के अलावा भी दूसरे अम्ल रसों का भी आप रुद्य के रूप में प्रयोग कर सकते हो, जो यहाँ नहीं बताया उसके अलावा भी। ये क्या करता है? विशेष रूप से हृदय को तर्पित करता है, तर्पण करता है, बल प्रदान करता है। इन स्रोतों की, इन वायुनियों की आवरण है, प्राधान्यता है, जलज प्राधान्यता है, इनको दूर करता है और इनकी गति को स्टिमुलेशन देता है, उत्तेजन देता है। इसलिए हृदयम तर्पयति, अम्ल रसम हृदयम तर्पयति। इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, क्यों? क्योंकि ये स्थिर है, ये संगात पूर्ण है, ये लघु है, ये रुक्ष है, संगात करता है। इसलिए ये क्या करता है? इंद्रियों को दृढ़ करता है और मन को ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 देखिए, श्लोक नंबर 3। सत्ताईस में 3 पढ़ो। श्लोक नंबर 3 पढ़ना है, 3 में। इष्टवर्ण गंध रस स्पर्शम
विधि विहितम अन्नपानम प्राणिनां प्राणिसंज्ञकानां प्राणमाचक्षते कुशलाः प्रत्यक्ष फलदर्शनात् तदि तदिंधना तदिंधना ही अंतरग्नेः स्थितिः तत्सत्त्वम् ऊर्जयति तत् शरीरं धातु व्यूह बल वर्ण इंद्रिय प्रसादकरम् यथा यथा उक्तम् उपसेव्यमानं विपरीतम् अहिताय संपद्यते। ततः सत्वम ऊर्जयति। ततः शरीर धातु व्यूह बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद कर्म यथ उक्त, जैसे उक्त यानी कि पूर्व में बताया उस प्रकार से इन सभी का अगर सेवन किया गया। ये 26 के बाद बता रहे हैं। सभी रसों का जो ऊपर बताए हैं, विधि बताई है, उस आधार पर इनका सेवन किया गया है। तो आगे क्या बताया है कि इष्ट इष्ट वर्ण, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श। इष्ट यानी कि सम्यक, दूसरा इष्ट यानी कि जिसके लिए जो हितकारी है, वो जिस रस की आवश्यकता है वो। ऐसे विधि विहितम, विधि में जो बताया है इस प्रकार के अन्न पान की योजना करना, ग्रहण करना, ये क्या है? प्राणी नाम प्राण संज्ञ का नाम, सभी प्राणियों का प्राण। प्राणम आचक्षते कुशलाहा, विद्वान लोगों का कहना है, ऋषियों का कहना है कि यही प्राण होता है। प्राण यानी कि जो जीवन की अनुवृत्ति करवाए, कंटिन्यूटी को मेंटेन करे, इन सभी को प्राण कहा है। प्रत्यक्ष फल दर्शन, ये हमारा सभी का प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि यही प्राण, यही विधि युक्त आहार है, ये प्राण। यही क्या है? ईंधन है अंतर अग्नि का। अंतर अग्नि यानी कि धातुओं के अंतर की अग्नि, भूतों के अंतर की अग्नि, महाभौतिक अग्नि, इन सभी के परमाणुओं की जो ऊष्मा है उसका ईंधन है। यानी कि जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, इन सभी की अग्नियों का अस्तित्व तभी रहेगा जब आप उन्हें कुछ ईंधन दोगे। जैसे चूल्हे में से लकड़ियां हम निकाल देते हैं तो अग्नि का अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार से जो आहार है वो उन उन अग्नियों का ईंधन है, और वो सम्यक रस का प्रयोग करना, ये सम्यक ईंधन है। एक ही रस का मात्र नहीं, सभी रसों की इष्ट युक्त योजना। परमाणुओं में, धातुओं में, महाभूतों में, सब जगह पे ये रस की स्रोतों में गति होती है, और वहां जाके उनको ये ऊर्जा प्रदान करता है और उनकी अग्नि को पुनः स्थापित करता है। इसलिए क्या करता है ये? ततः ईंधन, अंतर अग्नि का ईंधन होता है ये। यही आहार होता है। सूक्ष्म परिणमन युक्त जो आहार होता है, जो समग्र देह में प्रवाहित होता है, ये इनका ईंधन है। अंतर अग्नि स्थिति ही, अंतर अग्नि की स्थिति इसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए ये क्या करता है? सत्वम ऊर्जयति ब्रूयति, सत्व को बल प्रदान करना, यानी कि मन के स्रोतों को बल प्रदान करने का कार्य ये आहार करता है। देहम ब्रूहयति, देहम ऊर्जयति, इंद्रियाणि दृढ़ करोति, हृदयम तर्पयति, अग्निम दीपयति, भोजनम भक्तम रोचयति। ये सभी अम्ल रस कार्य करता है। इस प्रकार से आज यही रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद सर।